ये कहानी सुनने के बाद लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बिलीव नहीं होगा कि कोई अपनी जान बचाने के लिए ऐसा भी कुछ कर सकता है। ये कहानी एरन की है। एक दिन एरन हाइकिंग के लिए एक जगह पर जाता है जो पूरी तरह से वीरान होती है। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता है। जब एरन हाइकिंग कर रहा था तभी उसे दो लड़कियाँ मिलती है जो रास्ता भूल गई थी। एरन उनसे पूछता है कि क्या मैं तुम लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ। उसके बाद एरन उन्हें सही रास्ता बताता है और उन्हें गाइड करते हुए आगे की सफ़र में निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद एरन उनसे कहता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूँ, अगर आप उससे जाओगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। उसके बाद वो लोग खंडरों से आगे बढ़ने लगते हैं। ये रास्ते काफ़ी कठिन होते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एरन अचानक नीचे गिर जाता है। दोनों लड़कियां काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन एरन पानी के पूल में गिरा होता है इसलिए वो बच जाता है। उसके बाद वो उन दोनों लड़कियों को भी नीचे कूदने के लिए कहता है। उसके बाद वो लोग पूल में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद फिर से वो आगे की सफ़र में निकल जाते हैं। एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है और उन दोनों लड़कियों को अपने घर जाना होता है, इसलिए वो लोग अलग होने से पहले एक दूसरे के साथ सेल्फी लेते हैं। एरन उन दोनों लड़कियों से पूछता है कि क्या हम कभी और मिल पाएंगे। उनमें से एक लड़की एरन को बताती है कि कल हमारे यहाँ पार्टी है, तुम उसमें आ सकते हो। उसके बाद एरन उन दोनों को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद एरन खंडरों के रास्ते से नीचे उतर रहा होता है। तभी वो एक पत्थर के सहारे से नीचे उतरता है, लेकिन वो पत्थर खिसक जाता है और वो पत्थर के साथ नीचे गिर जाता है। उसे चोटें तो नहीं आई थी, लेकिन उसका हाथ पत्थर के बीच फंस जाता है, जो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नहीं निकल रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो उन दोनों लड़कियों को जोर जोर चिल्लाकर वहाँ बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ वहाँ से निकल ही नहीं पाती है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। उसके बाद वो अपने बैग से सारे टूल को बाहर निकालता है और वो चाकू से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो पत्थर थोड़ा भी नहीं टूटता है, क्योंकि एरन का राइट हैंड पत्थर के बीच फंसा होता है, जिसके कारण उसे काम करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी एरन कोशिश करता ही रहता है, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ शायद महीनों तक कोई नहीं आए। लेकिन जब एरन चाकू से पत्थर को तोड़ रहा होता है तभी उसका चाकू नीचे गिर जाता है, जिसे अब एरन नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसकी हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। लेकिन किसी तरह एरन उस चाकू को खींच ही लेता है और फिर से चट्टान को तोड़ने लगता है, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहता है, क्योंकि चट्टान ठोस थी और उस चाकू की धार भी धीरे धीरे चली गई थी। और देखते ही देखते वहाँ रात हो जाती है। एरन वहाँ घंटों से फंसा हुआ था। अब एरन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार यहाँ से कैसे निकले, इसलिए वो लगातार अपने हाथ को उस चट्टान से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता ही रहता है। ऐसा करते करते अगली सुबह हो जाती है और एरन को वहाँ फंसे हुए पूरे 25 घंटे हो जाते हैं। एरन को वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए वो अपने कैमरा को ओपन करता है और उसमें रिकॉर्डिंग करने लगता है, जिसमें वो कहता है कि मैं यहाँ पूरे 25 घंटे से फंसा हुआ हूँ और कोई भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं किसी को बताकर यहाँ नहीं आया था और मेरे पास खाने का भी सामान बहुत ही कम है और मेरे पास पीने का सिर्फ 400 से 500 ml पानी है। जब वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसके कारण एरन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता है। उसके बाद वहाँ रात हो जाती है, जिसके बाद एरन को काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगती है। उसके बाद वो अपना बचा हुआ खाना को खाने लगता है। खाना खाते खाते उसे याद आता है कि आज उन दोनों लड़कियों ने उसे पार्टी पर बुलाया था, जहाँ काफ़ी सारा खाना हो सकता था और वहाँ वाइन भी हो सकता है। और एरन उस पार्टी को पूरी तरह से इमेजिन करने लगता है और वो अपने से बातें भी करने लगता है। उसके बाद एरन को वो समय भी याद आता है जब वो सैटरडे को अपने घर से हाइकिंग के लिए निकल रहा होता है, जहाँ उसकी माँ का कॉल आ रहा होता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है और उन्हें हाइकिंग की बात भी नहीं बताता है। अगर एरन अपनी माँ को ये बात बताता शायद वो उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाती, लेकिन वो नहीं बताया होता है और कोई नहीं जानता कि एरन आखिरकार है कहाँ पर। उसके बाद तीसरे दिन एरन रस्सियों की मदद से पुली बनाता है। उसके बाद उस पत्थर को पुली में फंसा देता है और वो रस्सी खींचकर उस पत्थर को ऊपर उठाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। वो रस्सी को पैर में भी फंसाकर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है कि वो पत्थर को ऊपर खींच सके, लेकिन वो नहीं कर पाता है। धीरे धीरे मुसीबत बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसका पीने का पानी ख़त्म हो रहा था।
एरन वहाँ अकेला होता है और उसके पास कोई भी काम नहीं होता है, इसलिए वो छोटी छोटी बातों को भी नोटिस कर रहा होता है कि कैसे ऊपर बर्ड उड़ रहे हैं और वहाँ काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े भी आते हैं जिसे मार के खाने के लिए एरन को उनके आने का वेट करना होगा। और एरन को सिर्फ 15 मिनट ही वहाँ धूप मिलती है क्योंकि वो खंडर के नीचे होता है और वहाँ सिर्फ 15 मिनट के लिए धूप होती है। 3 दिन से एरन भूख प्यास से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने हाथ को ही काट देगा। उसके बाद वो अपने हाथ के बाजुओं को जोर से बांध लेता है। उसके बाद वो हाथ को काटने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं काट पाता है क्योंकि चाकू की धार चली गई थी, जिसके कारण चाकू सिर्फ उसकी स्किन को ही छील पाती है, काट नहीं पाती है। जिसके बाद एरन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है कि कभी भी सस्ते टूल मत खरीदना क्योंकि ये काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह करते करते एक और रात बीत जाती है। उसके बाद एरन को अपने दोस्त और परिवार की काफ़ी याद आती है। जब वो अपने दोस्तों को याद कर रहा होता है तभी देखते ही देखते आसमान में बादल आ जाते हैं और ज़ोर से बारिश होने लगती है। उसके बाद वो अपने बोतल में पानी भरने लगता है क्योंकि उसका पानी ख़त्म हो गया था। उसके बाद उस खंडर में भी पानी आने लगता है और देखते ही देखते पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से एरन उसमें डूबने लगता है। क्योंकि पानी में ग्रेविटी बहुत ही कम लगता है, इसलिए एरन पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करने लगता है और काफ़ी मुश्किलें के बाद वो पत्थर को उठा देता है और उसका हाथ उस पत्थर से छूट जाता है। वहाँ से निकलने के बाद एरन अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये एक सपना होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है जो वो सपने में देखता है। अभी भी वो उसी खंडरों के बीच फंसा हुआ है। एरन वहाँ पूरे 4 दिन से फंसा हुआ था, इसलिए उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। उसके बाद 5वां दिन आ जाता है और उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से ख़राब हो गई है। वो अपने आप से बातें करता है और काफ़ी चीज़ें इमेजिन करने लगता है और वो ये भी सोचता है कि अगर मैं अपनी माँ को ये सारी बात बताकर आता तो मैं शायद यहाँ नहीं फंसता। और उसने जहाँ से हाइकिंग की सामान ली थी उस दुकानदार को भी वो हाइकिंग के बारे में नहीं बताता है। अगर वो उस दुकानदार को यहाँ आने के बारे में बताता तो वो शायद उसकी कुछ मदद करता और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा ही देता, जिससे शायद उसे ढूंढने यहाँ पर कोई आता। और ये सब वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है। वो अपने परिवार वालों से कहता है कि मैं आप लोगों से काफ़ी प्यार करता हूँ। एरन ये सब इसलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि उसको यहाँ से निकलने की कम ही चांस लग रहा था। उसके बाद एरन फिर से वो अपने हाथ को बांधता है और वो चाकू से हाथ काटने की बजाय वो उस चाकू को अपने हाथ के अंदर गाड़ने लगता है, जिसके बाद चाकू अंदर तक चला जाता है और खून निकलने लगता है और इसके आगे एरन कुछ नहीं कर पाता है। इसी तरह एक और दिन बीत जाती है। 6ठे दिन एरन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से आज नहीं निकल पाया तो शायद मैं कभी नहीं निकल पाऊँगा। लेकिन अब वो हार मान चुका है। वो पत्थर में अपना डेट ऑफ बर्थ लिखकर वहाँ रेस्ट इन पीस लिख देता है क्योंकि उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसके बाद एरन को एक विज़न आता है जिसमें वो अपने फ्यूचर सन को देखता है। वो उसमें ये भी देखता है कि वो अपने बेटी के साथ खेल रहा है। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद उसमें कुछ पावर डेवलप होने लगती है। उसके बाद वो अपने हाथ को अपोजिट साइड में पुश करने लगता है। ऐसा करके वो हाथ की हड्डी को तोड़ देता है। उसके बाद वो चाकू से हाथ को अलग कर देता है और आखिरकार पूरे 6 दिन के बाद वो अपने हाथ को उस पत्थर से छुड़ा पाता है। उसके बाद वो अपने हाथ की इमेज को ड्रॉ करता है जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ है। उसके बाद एरन उन खंडरों से बाहर निकलता है। वो देखता है कि बारिश का पानी कुछ जमा हुआ है। उसके बाद वो काफ़ी सारा पानी पीने लगता है क्योंकि वो कई दिनों से ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, इसलिए वो काफ़ी पानी पीता है। उसके बाद एरन आगे बढ़ता है, लेकिन अभी भी उस एरिया से बाहर निकलना नामुमकिन जैसा था क्योंकि वो एरिया काफ़ी बड़ी और बंजर थी। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं आता जाता। लेकिन एरन हार नहीं मानता और वो वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है। उसके बाद एरन को एक फैमिली दिखाई देती है जो हाइकिंग के लिए यहाँ आई थी। उसके बाद एरन उन लोगों की तरफ भागता है और उन्हें ज़ोर से पुकारने की कोशिश करता है। तभी वो फैमिली वहां आ जाती है और एरन की मदद करती है। वो इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टर को फ़ोन करती है और वहां हेलीकॉप्टर आती है और एरन को वहां से ले जाती है। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि एरन बिल्कुल ठीक हो चुका है।
और जो वो विजन अपने बेटे का देखा होता है वो भी सच हो जाता है, क्योंकि एरन 3 साल बाद एक लड़की से मिलता है। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद एरन का एक बेटा होता है जो एरन को विजन में दिखा था वैसा ही होता है। एरन पूरे 6 दिन तक उस खंडरों में फंसा हुआ था, लेकिन अपना पैशन अभी भी वो नहीं छोड़ता है। अभी भी वो हाइकिंग के लिए जाता है, लेकिन वो अब सबको बताकर जाता है और नोट छोड़कर जाता है कि वो कहाँ जा रहा है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं किसी और नए स्टोरी पे।